हेलो बच्चों, आज हम जेसीईआरटी कक्षा 7 का प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या करा? पहला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और पहला क्वेश्चन दिया आपको 15 भागे 1/3। कभी भी आपको अगर भिन्न का भाग दिया हो तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद पहला वाला जो रहेगा उसको वैसा ही उतार लेंगे। जहाँ पे आपका चिन्ह भाग का रहेगा उस भाग के चिन्ह को हम उलट कर गुना का चिन्ह कर लेंगे, यानी भाग का उल्टा क्या होता है? गुना होता है। जब साइन उल्टा होता है तो उसके बाद वाला जो भी मान रहेगा उसे भी हम क्या करेंगे, उलट देंगे। यानी कि अगर 3 नीचे है तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 1 जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये क्या बन जाएगा? 3/1। तो नीचे तो 1 का कोई मान नहीं होता है, इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 × 3 यानी 15 तिया 45। ये होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 21 भागा 7/9। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हल लिखना है, उसके बाद पहले वाले को ऐसे है जैसा है वैसा उतार लेंगे। जहाँ पे आपका भाग का चिन्ह है उसे हमें उलट कर क्या करना है, गुना का चिन्ह बना देना है। और उसके बाद जो भी आपका भिन्न रहेगा उस भिन्न को क्या करना है, हमें उलट देना है। यानी 9 चला जाएगा ऊपर और 7 चला जाएगा नीचे। हम जानते हैं कि कभी भी गुना होता है भिन्न का तो उसमें क्या होता है, सामने सामने हमें क्या करना होता है, गुना करना होता है। और ऊपर नीचे अगर कटता है तो काट देते हैं, यानी कि भाग होता है। ठीक है, ऊपर नीचे क्या होता है, आपका भाग होता है। और ऐसा तिरछा तिरछी भी आपका क्या होगा, भाग ही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वाला इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 7 से ये 21 कट रहा है तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब हमें क्या देख रहे हैं कि अब किसी से भाग नहीं जाएगा तो हमें क्या करना है, सामने सामने। देखिए सामने सामने क्या होगा, सामने सामने गुना होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमें सामने सामने गुना कर लेना है। तो 9 तिया 27, ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 को भाग देना है आपको 2/3 से। तो सबसे पहले तो हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद 18 को उतार लेंगे। ये भाग का चिन्ह उलट कर क्या बन जाएगा, गुना का चिन्ह। और यहाँ का जो भिन्न है ये भी क्या होगा, उलट जाएगा। यानी 3 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे। 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 9 18। अब सामने सामने गुना कर लेंगे तो 9 तिया 27। इसी प्रकार से चौथा वाला भी सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर ये 24 को उतारेंगे। भाग का चिन्ह गुना का चिन्ह बन जाएगा। नीचे का 13 ऊपर चला जाएगा, ऊपर का 3 नीचे आ जाएगा। 3 से ये कट रहा, काट देंगे। 3 8 24 गुना कर लेंगे। 13 8 कितना होता है, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 8 और 2 10, 104। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। ये आपका 25 है, 25 उतार देंगे। भाग का चिन्ह आपका गुना का चिन्ह बन जाएगा। ये भिन्न आपको उलट देंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/1। तो नीचे 1 तो नहीं लिखते तो इसको गुना कर लेंगे। 25 तिया 75, ये हो जाएगा आपका ये आंसर। अगला सवाल में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्णांक को तोड़ लेना है। तो ये अभी आपका भाग का चिन्ह ही रहेगा। पूर्णांक को तोड़ेंगे, पूर्णांक का तोड़ना हम आपको बता चुके हैं। इस दोनों को आपस में गुना करते हैं और ऊपर वालों को जोड़ देते हैं। तो 3 दूना 6 और 1 7, तो ये बन गया आपका 7/3। अब उसके बाद वही वाला जो नियम में चलेगा जो इसमें करते हैं। सबसे पहले 5 को लिखेंगे, भाग का चिन्ह ये गुना का चिन्ह बन जाएगा। 3 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब हम देख रहे हैं कि ये किसी से भी भाग जा रहा नहीं जा रहा। जब भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, सामने सामने गुना कर लेंगे। तो 5 तिया 15 और नीचे हो जाएगा 7 एकम 7। ये हमारा हो गया आंसर। अगला सवाल, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ लेना है। तो जगह ये 3 भागा 3 तिया 9 और 1 10, तो ये बन गया 10/3। अब इसे क्या करेंगे भाई, चिन्ह को उलट देंगे, यानी भाग का चिन्ह गुना का चिन्ह बन जाएगा। ये भिन्न भी उलट जाएगा तो हो जाएगा 3/10। अब सामने सामने गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और नीचे 10। ये हमारा आंसर बहुत ही सिंपल है, आराम से आप बना सकते से। हाँ, अगला सवाल क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूर्णांक को तोड़ लेना है। तो ये भाग का चिन्ह रहेगा अभी 3 दूना 6 और 1 7/3। अब हमें क्या करना है, इस भाग के चिन्ह को उलट के गुना का चिन्ह बनाना है।
तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा गुना होगा, तो 3 एकम 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम में यानी हमें भिन्न को क्या करना है, उलट देना है। किसी भी भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम, हर। ठीक है, जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तब हमें क्या करना होता है, हर को लिख देते हैं ऊपर और अंश को लिख देते हैं नीचे, यानी इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका व्युत्क्रम के बारे में। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। उसके बाद हमें क्या बताना है कि कौन सा भिन्न उचित भिन्न है, कौन सा विषम भिन्न है और कौन सा पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उचित भिन्न क्या होता है। तो देखिए उचित भिन्न के बारे में जानते हैं। उचित भिन्न हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हर। तो जिस भिन्न में अंश आपका छोटा हो और हर आपका बड़ा हो उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। यानी कि लिखेंगे जिस भिन्न में अंश कॉमा हर से छोटा हो उसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, विषम भिन्न। तो विषम भिन्न के बारे में जानते हैं। विषम भिन्न इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि जिस भिन्न में हर कॉमा अंश से छोटा हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि 3/5, तो हम देख रहे हैं 3 क्या है, 5 से छोटा है, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अंश छोटा हो रहा है हर से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है, और विषम भिन्न में देखिए जिस भिन्न में हर अंश से बड़ा हो, छोटा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। जैसे मान लीजिए इसी चीज़ को अगर हम उलट दें, यानी कि 5/3 लिख दें। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला आपका क्या है, बड़ा है और नीचे वाला क्या है, छोटा है, यानी कि अंश क्या हो गया, अंश आपका बड़ा हो गया। देखिए अंश से छोटा है हर। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, विषम भिन्न। अब तीसरा होता है आपका मिश्र भिन्न। तीसरा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, जिसमें आपका एक पूर्ण संख्या होगा, यानी कि पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होता है आपको पता है, नीचे आपका बड़ा होना चाहिए और ऊपर आपका छोटा होना चाहिए। ये दोनों अगर आपस में मिलेगा, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, तो आपको क्या मिलेगा, एक मिश्र भिन्न बनेगा। जैसे इसका एग्जांपल में देखिए 4 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब ऊपर आपका 1, नीचे आपका 3, तो देखिए आपका ऊपर वाला क्या है, छोटा है और नीचे वाला क्या है, बड़ा है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 4.1/3। तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, ऐसा भिन्न को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 2/5। तो सबसे पहले हमें पहले क्या करना है, इसे उलट लेना है, यानी इसका व्युत्क्रम निकाल लेना है। तो लिखेंगे व्युत्क्रम। जब व्युत्क्रम लिखते हैं तो इसे हम क्या करते हैं, उलट कर लिखते हैं, यानी कि नीचे वाला चला जाता है ऊपर और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। अब आपको ध्यान देना है, क्या ऊपर वाला आपका छोटा है या बड़ा है। तो ऊपर वाला हम देख रहे हैं क्या आपका बड़ा है। जब भी ऊपर वाला बड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। तो ये आपका क्या हो गया, विषम भिन्न। तो ये आपका बन गया विषम भिन्न। ठीक है, अब अगला को देखिए। अगला में क्या है आपका 6/7। तो हमें सबसे पहले से क्या करना है, व्युत्क्रम लिखना है। तो लिखेंगे व्युत्क्रम और इसे उलट लेंगे, तो ये बन जाएगा
7/6। तो हमें क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाला क्या आपका बड़ा है और नीचे वाला आपका क्या है, छोटा है। तो ये भी हमारा क्या बना, विषम भिन्न। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, ये भी इसका सबसे पहले क्या करना है, व्युत्क्रम लिखना है। व्युत्क्रम यानी उलट के लिखना है। तो ये आपका हो गया 9/7। यहाँ में भी क्या, ऊपर वाला बड़ा है, तो ये भी आपका क्या बन गया, विषम भिन्न। हमें बस ऊपर वाला चेक करना है, अगर ऊपर बड़ा है तो विषम भिन्न, और अगर छोटा है तो आपका उचित भिन्न। तो इसे उलट लेंगे, व्युत्क्रम 6/1, एक नीचे नहीं लिखते हैं, फिर भी लिख दीजिए। अब यहाँ में क्या देखिए, ऊपर वाला आपका क्या बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, विषम भिन्न। अगला देखिए, इसे व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 7/18। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका क्या है, ऊपर वाला क्या हो गया, अब छोटा हो गया। जब भी ऊपर वाला छोटा हो जाता है तो क्या कहलाता है, उचित भिन्न। तो ये आपका क्या होगा, उचित भिन्न। ठीक है, अब यहाँ देखिए, व्युत्क्रम ये हो गया आपका 5/12। अब ये देखिए, ऊपर वाला क्या हो गया, छोटा हो गया ना, तो ये क्या हो गया हमारा, उचित भिन्न। अब इसे उलट लेंगे, व्युत्क्रम 2/3। तो ऊपर वाला हमारा छोटा हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उचित भिन्न। नेक्स्ट को देखिए, ये इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4/13। ऊपर वाला आपका क्या है, छोटा है, तो ये आपका जब ऊपर वाला छोटा हो तो क्या कहलाता है, उचित भिन्न। अब अगला देखिए, ये व्युत्क्रम करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4/15। ऊपर वाला छोटा है तो ये भी क्या कहलाएगा, उचित भिन्न। और लास्ट नंबर देखिए, ये आपका व्युत्क्रम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7/1। तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा संख्या बन गया ना, तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इससे पहला भी एक ऐसा हुआ था जहाँ ये 6/1, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या ही कहलाएगा। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बहुत ही इजी होता है, बस आपको वो ध्यान देना है कि किसी भी भिन्न में अगर ऊपर छोटा आ गया नीचे बड़ा आ गया तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है उचित भिन्न। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर ऊपर बड़ा आ गया नीचे छोटा आ गया तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका बन जाता है विषम भिन्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 7/5 भागा 14। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले तो ये 7/5 को जैसा है वैसा ही उतार लेंगे। ठीक है, अब ये भाग का जो चिन्ह है वो हमारा क्या बन जाएगा, गुना का चिन्ह। अब जब भी चिन्ह उल्टा होता है तो उसके बाद जो भी होता है उसे उस संख्या को भी हम क्या करना है, उलट देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ 14। तो किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं रहे तो हम क्या मानते हैं कि 1 है। तो जब इसे हम उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। अब आपको गुना का नियम पता है कि अगर तिरछा तिरछी कट रहा है तो उसको काट देते हैं। ठीक है, और ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देते हैं, बस सामने सामने आपका क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, तो ये 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, ये 7 दूना 14। जब गुना करेंगे सामने सामने तो 1 एकम 1, यहाँ 5 दूना 10। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ में भी 6/14 को लिख देंगे। ये गुना भाग का चिन्ह गुना का चिन्ह बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/14।
21, क्योंकि इसके 21 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, उल्टेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। अब देखिए अगर कट रहा है तो काटेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर नीचे कट रहा है क्या, तो देख रहे हैं हाँ 6 और 14 2 से कट रहा, तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। अब तो नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, तो 3 एकम 3 ऊपर हो गया और यहाँ 7 एकम 7 7 दूना 14 147। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड वाले को देखेंगे, कभी भी संख्या अगर पूर्णांक में है तो सबसे पहले पूर्णांक को हल कर लेंगे। पूर्णांक को है तोड़ने के लिए हम बताए हैं, इस दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ते हैं। तो 4 दूना 8 और 1 9, तो ये बन गया 9/2। अब ये भाग का चिन्ह को चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, गुना का चिन्ह हो जाएगा। अब ये आपका स्क्रीन से कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 चला गया ऊपर और 36 चला गया नीचे, संख्या भी क्या होगा, उलट जाएगा। अब देख रहे अगर कट रहा तो काट देंगे, तो देख रहे ये ऐसा ऐसा कट रहा, तो ये 9 एकम 9 और 9 चौक 36। अब सामने सामने गुना कर लेंगे, तो 1 एकम 1 और 4 दूना 8, ये आपका बन गया आंसर। अगला सवाल को देखिए, तो सबसे पहले क्या है 22/28, तो सबसे पहले लिखेंगे 22/28 और ये भाग का चिन्ह क्या बन गया, गुना का चिन्ह। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 चला गया ऊपर और 4 आ गया नीचे। ये दोनों देख रहे हो ऊपर नीचे कटा, तो पहले काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, ये 14 दूना 28। अब देख रहे कि किसी पड़ा से कट रहा, नहीं कट रहा, तो गुना कर लीजिए, 11 एकम 11 और 14 चौक 56, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। ये थोड़ा गलती हो गया था, ये 3 से आपका कट रहा, 3 सत्ते 21। अब इससे गुना कर लेंगे, तो ऊपर तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 एकम 1 हो गया, ये 7 7 49, ये आपका हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पूर्णांक को तोड़ लेना है। पूर्णांक को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को गुना करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। तो 5 तिया 15 और 1 16, तो ये बन गया आपका 16/3। भाग का चिन्ह को हम क्या करेंगे, उलट कर गुना का चिन्ह बनाएंगे, तो ये संख्या भी क्या होगा, उसके बाद वाला उलट जाता है, यानी 1 चला जाएगा ऊपर और 4 चला जाएगा नीचे। अगर ऐसे ऐसे कटा तो काट लेंगे, तो 4 एकम 4 4 चौक 16। अब तो नहीं कटेगा तो इसे गुना कर देंगे, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, ये हमारा हो गया आंसर। अगला सवाल 9/14 है, तो सबसे पहले 9/14 को उतार लेंगे। ये भाग का चिन्ह को उल्टेंगे तो ये गुना का चिन्ह बनेगा। 12 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, जब चिन्ह उल्टा होता है तो संख्या भी उल्टा हो जाता है, तो ये बनेगा 1/12। अब देख रहे हैं कि अगर ये कट रहा तो काट लेंगे, ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अब तो नहीं कट रहा तो गुना कर दीजिए, तो 3 एकम 3 ऊपर 3 हो गया और यहाँ 14 चौक 56। अगला सवाल, कभी भी संख्या पूर्णांक में हो तो पहले पूर्णांक तोड़ते हैं, तो 4 8 32 और 3 35, ये हो गया 35/4। भाग का चिन्ह उलट कर गुना का चिन्ह बना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 चला गया ऊपर और 105 आ गया नीचे, संख्या भी उल्टा हो जाता है। अब काटेंगे, तो देखिए 35 दूना 70 और 35 तिया 105, तो 35 तिया 105 गुना करेंगे तो 4 क्या ऊपर में हो गया 1 एकम 1 और नीचे 4 तिया 12, ये हमारा हो गया आंसर। अगला सवाल 11 और 13 को गुना करेंगे, तो देखिए गुना कर लेते हैं, 13 ये 13, तो 3 4 143 हुआ, उसमें 3 जोड़ेंगे क्या 146, ये बन गया 146/13। ठीक है, अब ये भाग का चिन्ह क्या बनेगा, गुना का चिन्ह, तो ये संख्या भी उलट जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 14 आ गया नीचे। अब अगर 14 से कट रहा है तो 14 से काट सकते हैं, या फिर 13 से कट रहा तो 13 से काट सकते हैं। तो ये हमारा 2 से कट रहा, 2 सत्ते 2 से कटेगा 2 सत्ते 14 2 तिया 6। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा तो कोई गुना कर देंगे, तो 73 एकम 73 और 13 सत्ते 91, ये हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3/5 भागे 5/6। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले तो आपका पहला है 3/5, उसे उतार लेंगे। अब ये जो भाग का चिन्ह है ये हमारा क्या होगा, गुना का चिन्ह बन जाएगा। कभी भी जब हम चिन्ह उल्टा करते हैं तो संख्या भी क्या होता है, उलट जाता है, यानी 6 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये क्या होता है, सामने सामने गुना होता है, तो इसे गुना कर लेंगे,
तो 6 तिया 18 और 5 पचे 25। ये 18 और जो 25 है किसी भी पहाड़ा से तो नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18/25। ठीक है। अब अगला सवाल को देखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 4/9, तो इसे उतार लेंगे। अब इस चिन्ह को क्या करना है, हमें उलट देना है। तो ये भाग का चिन्ह क्या बनेगा, गुना का चिन्ह। अब ये संख्या भी क्या होगा, यहाँ का उलट जाएगा, यानी 36 चला जाएगा ऊपर और 16 चला आ जाएगा नीचे। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या ऊपर नीचे कट रहा है, तो देख रहे हैं हाँ ये दोनों ऊपर 4 से कट रहा है। तो 4 9 36 और 4 चौक 16। अब ये देखिए तिरछा तिरछी क्या कट रहा है, तो देख रहे हैं हाँ ये भी कट रहा है, तो काट देंगे 4 एकम 4, ये भी 4 एकम 4, 9 एकम 9, ये भी 9 एकम 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा, नीचे भी जब 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो नीचे तो 1 लिखते नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। अब अगला सवाल में देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस पूर्णांक को हमें तोड़ लेना है। तोड़ने का क्या नियम है, नीचे वाले से इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और ऊपर जोड़ देंगे तो 10 और 1 11। तो ये क्या बन गया 11/5। ये भाग का चिन्ह उलट के क्या बना, गुना का चिन्ह। जब चिन्ह उल्टा होता है तो संख्या भी उल्टा हो जाता है, यानी 22 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। अगर किसी संख्या से कट रहा है तो काट लीजिए। तो देखिए 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया, 11 गुना 11 क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 और नीचे 5 एकम 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3 पूर्णांक 2/5 भागा 4/17। सबसे पहले क्या करना है, हमें पूर्णांक को तोड़ लेना है। तो 5 दिया 15 और 2 17, तो ये क्या बन गया 17/5। भाग का चिन्ह को उलट देंगे तो ये गुना का चिन्ह बन जाएगा। जब भी चिन्ह उल्टा होता है तो संख्या भी उल्टा होता है, तो 17 चला जाएगा ऊपर और 4 चला जाएगा नीचे। अब हमें क्या करना है, सिंपली से गुना कर लेना है। तो 17 गुना 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए 17 गुना 17, 37 37 49 का 9 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11। ये आपका 7 एकम 7 और 1 एकम 1, तो यहाँ 9, ये 8, ये 2, तो ये हो गया आपका 289 आंसर। और नीचे बट्टा कितना हो गया 5 चौके 20, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 2/3 भागा 1/2। तो सबसे पहले क्या करना है, 2/3 को ऐसा ही उतार लेंगे। भाग का चिन्ह बन जाएगा गुना का चिन्ह, 2 चला जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब इसे गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4 और नीचे 3 एकम 3। अगला सवाल सबसे पहले उतार लेंगे 16/25। भाग का चिन्ह गुना का चिन्ह बनेगा तो ये 5 चला जाएगा ऊपर और चला जाएगा नीचे। ये आपका कटेगा 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ये 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 4 एकम 4 ऊपर 4 आ गया और नीचे 5 एकम 5। ये हमारा हो गया आंसर। अगला सवाल सबसे पहले पूर्णांक को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 5 दूना 10 और 1 11, तो ये 11/5। यहाँ भाग का चिन्ह उल्टा हो जाएगा तो गुना का चिन्ह बनेगा, तो 15 चला जाएगा आपका ऊपर, 10 आ जाएगा नीचे। तो देख रहे हैं ये आपको ऊपर नीचे 5 से कट रहा है, काटेंगे 5 तिया 15, ये 5 दूना 10। अब तो नहीं कटेगा तो गुना कर लेंगे, 11 तिया 33 और 5 दूना 10। ये आपका हो गया आंसर। ये लास्ट सवाल को देखिए कैसा बनाएंगे। सबसे पहले 4/7 को लिखेंगे, भाग का चिन्ह बनेगा और गुना का चिन्ह, 5 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, ये 2 दूना 4, गुना कर लेंगे 5 दूना 10, ऊपर 10 हो गया, नीचे 7 एकम 7। ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ आपका चैप्टर 2.4 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।